एक विधायक की सैलरी पे हमेशा सवाल और बवाल हुआ है। पहली बार एक विधायक ने अपने सैलरी का शायद सही इस्तेमाल किया है। मेरे बगल में बिहार के एक युवा नेता, मंत्री या कहें तो एक नेक दिल इंसान मुकेश सहनी बैठे हुए हैं, जो वीआईपी पार्टी से हैं। दिल्ली से चल के आए हैं और पटना में सबसे पहले आए तो अयांश के पिताजी से मिलने आए। क्योंकि इस 9 महीने के मासूम बच्चे को बचाना है और वो अपने 1 महीना का तनख्वाह इस बच्चे के लिए दे दिए। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता कि एक विधायक क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। बस मैं इतना ही कहूंगा कि शायद आप पहले ऐसे पूरे भारत के विधायक हैं जिन्होंने अपने सैलरी का सही इस्तेमाल किया। इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहला नहीं हूँ, मैं ठीक है, मैं भी बिहार का बेटा हूँ, लेकिन हमसे पहले बहुत सारा बिहार का बेटा ने अपने तरह से 50 हो, 100 रुपया हो, 1000 हो, 5000 हो, लाख हो, लोगों ने। मैंने क्या बोला कि पहले ऐसे विधायक हैं जिन्होंने अपने सैलरी का इस्तेमाल एक बच्चे का जान बचाने के लिए किया है। ऐसे हजारों लोग नहीं, लाखों लोग नहीं, करोड़ों लोग ने किया है, लेकिन पहले ऐसे विधायक हैं आप। इसके लिए आपको धन्यवाद। मैं विधायक भी नहीं हूँ, एमएलसी हूँ, मंत्री हूँ, खैर जो भी है। लेकिन ठीक है, कोई भी चीज़ पहले होता है और मुझे लगता है कि अभी भी बाकी जो भी हमारे विधायक हैं, मंत्रीगण हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, वो सब भी हमको लगता है कि वो आगे आएंगे, थोड़ा लेट ही सही लेकिन आएंगे। और मुझे लगता है कि जो मुहिम आप लोग चला रहे हैं और जो ज़रूरी है आज बिहार के भी बेटी के लिए, वो ज़रूर पूरा होगा। और बिहार के युवा, बिहार के जनता ने हम जितना पैसा चाहिए 16 करोड़, इसमें से 4 करोड़ जमा हो चुका है, तो मुझे लगता है 12 करोड़ बचा है, वो भी पूरा होगा। और हम हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी से, हमें चाहने वाले सभी हमारे लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप लोग भी आगे आएँ और मदद कराएं और बिहार में गांव-गांव में घूमकर लोगों को जागरूक करें, उनको बताएं कि ऐसे ऐसे स्थिति है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की आवश्यकता है। तो वहाँ पे बैंक अकाउंट आप लोगों ने सोशल मीडिया पे आपने डाला ही है अंश के पिताजी का, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग डोनेट करें। तो इसके मुहिम भी हम चाहेंगे कि चलाएं हमारे पार्टी का स्तर से, मेरे भी स्तर से, जितने भी हमारे मुंबई शहर में मैं रहा हूँ, जितने भी हमारे नज़दीकी दोस्त यार हैं, ऐसे जगह में लेटर लिखकर उनसे भी मदद लेने की हम कोशिश करेंगे, सब जगह में बात करेंगे। और मैं बिहार सरकार में भी मंत्री हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर या कैबिनेट जैसे जिस रोज भी बैठक होगा उस रोज हम इस बात को सबसे पहले रखेंगे कि ऐसे मामले में सरकार क्या कर सकते हैं। अब सरकार तो पूरे बिहार के 12 करोड़ जनता के लिए, और स्पेशल कहीं कहीं पे ऐसे है कि उनको सिस्टम और से उठकर सोचना है, तो ऐसे जगह पे हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी सोचेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मदद कैसे हो सकता है सरकार के स्तर से, वो हम लोग कराएंगे। अच्छा, ये एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या अब सभी नेता आपको देखकर आएंगे इस बच्चे को बचाने के लिए? मुझे लगता है कि बहुत सारे नेता, बहुत सारे मंत्री या विधायक आएंगे और आना चाहिए भी, और सब आएंगे कि नहीं आएंगे इस तो नहीं कह सकता, लेकिन हमें लगता है कि जो भी बिहारी है, बिहार का बेटा है, उस सबको आना चाहिए। मतलब आपने एक शब्द में बहुत बड़ा मैसेज दे दिया कि आएंगे कि नहीं आएंगे वो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो भी बिहारी हैं और बिहार का बेटा है वो जरूर आएंगे। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा और लोकसभा में बिहार के बहुत सारे नेता बैठे हुए हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? संदेश यही है कि आप बिहारी हैं, बिहार का बेटा हैं, और ऐसे समय पे बिहार के बेटी के लिए ज़रूरी है आपका मदद की, और ऐसे जगह पे आप मदद करें, मदद करवाएं। आपके पास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा जान पहचान वाले लोग हैं, उनको आप बोलेंगे, फ़ोन करेंगे, मुझे लगता है अगर 10 फ़ोन करेंगे, 10 फ़ोन में से कम 2 फ़ोन पे तो निश्चित तौर पे काम आएगा, और आप जब काम हो जाएगा आएगा तो ज़रूर मदद हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे मुहिम से जुड़ना चाहिए। मैं भी आप लोगों को विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूँ, जितने भी यूट्यूब चैनल है, सोशल मीडिया है, या इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट मीडिया हो, आप लोगों ने मुहिम चलाया और उसी के दम पे हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और मुझे लगता है कि आप लोग जो काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और मैं जो आप मकसद लेके चल रहे हैं उसमें निश्चित तौर पे हम लोगों का जीत होगा और कामयाबी हासिल होगा। मतलब निश्चित तौर पे हम लोगों का जीत होगा। एक सवाल मैं स्वास्थ्य व्यवस्था पे पूछना चाहता हूँ, और बिहार या देश के स्वास्थ्य व्यवस्था पे नहीं, बस इन जनरली इतना महंगा दवा अमेरिका से खरीदना पड़ रहा है,
यानी कहीं नहीं तो कहीं ये बिहार के लिए और देश के लिए दुर्भाग्य की बात ही है ना कि 16 करोड़ रुपया का इंजेक्शन एक 9 महीना के बच्चे के लिए अमेरिका से खरीदना पड़ रहा है। उस पर क्या कहना चाहते हैं? निश्चित तौर पे देखिए, हमारा भारत भी बदल रहा है और इस पे कई सालों से जो हमें जानकारी अभी प्राप्त हुआ कि कई सालों से रिसर्च हुआ, उसके बाद हो पाया। निश्चित तौर पे दुनिया के सामने में तो हम लोग बहुत पीछे हैं, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन हमारे भारत में भी ऐसे दवा पे या ऐसे चीज़ पे रिसर्च होना चाहिए। और मुझे लगता है कि भविष्य में जब भी ऐसे समय होगा तो इस पे भी सरकार पूरा सोच रहे हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। आज जैसे कोरोना महामारी के समय में ही था तो जितना हो सका भारत भी रिसर्च किया, भारत में भी वैक्सीन उपलब्ध हो पाया। तो ऐसे चीज़ के लिए भी सरकार, मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये चीज़ होगा वो इस पर रिसर्च होंगे। आज बहुत सारा समस्या है भारत में, हमें लगता है उस पर भी ध्यान सरकार को एज ए नेता को हम लोगों को देना चाहिए। तो बहुत सारी समस्या है, उस पर भी हम लोग काम करेंगे और जिस और आप नज़र दिखा रहे हैं उस और भी हम लोगों को काम करना चाहिए। आपके दरवाजे पे एक मंत्री आए हैं बिहार सरकार के। बिहार सरकार के और नेताओं से आप क्या विनती करना चाहती हैं? मैं सर यही विनती करना चाहती हूँ कि जैसे ये सर हमारे यहाँ आए अयांश को बचाने के लिए, वैसे ही बाकी लोग आएँ ताकि हम अपने बच्चे को जल्द से जल्द बचा पाएँ, क्योंकि सर इसकी लाइफ सर बहुत कम दिनों की है। इसे जितनी जल्दी सर ट्रीटमेंट मिलेगी उतनी जल्दी ठीक होगा। तो जितने लोग आएंगे सर उतना ज़्यादा जल्दी हम इसका इलाज करवा पाएंगे। आप लोग वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। आपके नेता ने इतना ऐतिहासिक काम किया है, और सब नेताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? और लोगों को भी चाहिए कि इससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के लोग काम करें। उनका भी चाहिए सोच है, जो कि ये एक बिहार की समस्या है, एक बिहारी बेटी की बच्ची की समस्या है। तो इस पर हम चाहें कि सभी लोग, नेता ही नहीं, आम जन को चाहिए कि बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले और बढ़ चढ़ के अपने औकात से ज़्यादा इनको मदद करे, ताकि जल्द से इनको टीका लग सके और बच्ची बच सके। बस हम लोग धन्यवाद दे के इनका जो किया हुआ कार्य को छोटा नहीं करना चाहते हैं। ये एक एमएलसी हैं, एक मंत्री हैं, और इन्होंने 1 महीना का सैलरी अयांश का जान बचाने के लिए दिया है। इसके लिए बस इतना ही कहेंगे कि इनके काम का जितना भी प्रशंसा किया जाए वो कम है, और आपको तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष तौर पे आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुहिम चलाया है और आप मुहिम में सफल होंगे। और अभी जो हम मदद किए और आने वाले समय में मदद की आवश्यकता गिरेगा, मैं पर्सनल लेवल पे मदद और भी करने के लिए तैयार हूं। और अभी जितना हो सकता है सरकार के स्तर पे मैं कोशिश करूंगा कि सरकार के स्तर से कैसे मदद हो सके, मेरे मित्र, मेरे जानने वाले, पहचानने वाले से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सकते, उस पर मैं अभी कल से मैं कोशिश करूंगा। बस आपने साबित कर दिया कि आप बिहार के बेटे हैं और सच्चे बिहारी हैं। अयांश के घर से बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी जी के साथ सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप। जय हिंद।